स्वागत है आप सभी का स्टडी हाई पर। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं फॉरएवर सीरीज ऑफ क्वांटिटेटिव मैथ्स, और इसमें हम आपके लिए लेके आते हैं शॉर्ट ट्रिक्स। और देखिए, हमें काफ़ी रिक्वेस्ट भी आई है कि आप शॉर्ट ट्रिक्स करवाइए हमें, और डिटेल में काफ़ी ज़्यादा जो मैंने मेथड अपनाया है कि ताकि आप लोगों को समझ आ सके। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग समझें, लेकिन चलिए आज हम आपके लिए सिर्फ ट्रिक्स कराएंगे कि ताकि आपको ये लगे कि हम ट्रिक्स आपको दे रहे हैं। तो आज सिर्फ ट्रिक्स होंगे, ठीक है। कि सवाल का ट्रिक क्या है, सीधा आप उसको 5 सेकंड के अंदर अंदर या 10 सेकंड के अंदर अंदर कैसे कर सकते हैं। तो आज ये एसएससी सीजीएल के लिए इंपॉर्टेंट सीरीज है जो 2017 में जिनका एग्जाम है, और आईबीपीएस आरआरबी वाले भी इसको देख सकते हैं। और आईबीपीएस आरआरबी के लिए अलग से सीरीज भी आई है, उसका एक एपिसोड हो चुका है नंबर सीरीज का, और आज दूसरा भी अपलोड होगा। और इसी तरह एसएससी सीजीएल का ये आज एपिसोड नंबर 2 है, और इसी तरह रोज हम आपके लिए ट्रिक्स लेके आएंगे। तो आप हमें ज़रूर एनकरेज कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहले सवाल से। पहला सवाल क्या है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल, फाइंड द गेन परसेंट। देखिए इसमें क्या गया है, इसमें कह रहा है कि 40 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस है 25 आर्टिकल के बराबर, तो उसका गेन परसेंट। देखिए इस सवाल में क्या, इस सवाल का ट्रिक क्या है, आप कॉस्ट प्राइस को इस तरह से लिखिए, कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 25। ओके, और क्या कर दीजिए, कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस कर दीजिए। तो वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 अपॉन 40, ठीक है। तो हमें क्या पता है, इस चीज़ में हमारा 25 कॉस्ट प्राइस आ गया, सेलिंग प्राइस 40 आ गया। हमें पता है प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो होगा 40 माइनस 25 कर दीजिए, कितना आएगा 15। अब हमें पता है प्रॉफिट परसेंट निकालना हो तो हमेशा हमें क्या करना पड़ता है, उससे डिवाइड करना पड़ता है। तो 50 अपॉन 25 कर दीजिए, 15 अपॉन 25 इंटू 100, तो प्रॉफिट परसेंट निकला आएगा हमारा 60%। तो देखिए सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है आपको, सिंपल सा ट्रिक है। तो इस मेथड को फॉलो कीजिए, आपको विद इन 5 सेकेंड आपको आंसर मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आ जाए, द बनाना बॉट एट अ रेट ऑफ 6 फॉर 5 रुपीज़। देखिए 6 मतलब 6 केले 5 रुपये के लेके आया, और सोल्ड एट रेट ऑफ 5 रुपीज़, बेचे कितने पे, 5 बेचे एट रेट ऑफ 6 रुपीज़। ठीक है, इस सवाल को देखिए कुछ नहीं करना है, आपने जो यहाँ बेचे वाली है ऊपर लिखना कॉस्ट प्राइस वाली को, नीचे सेलिंग प्राइस वाली को जो बेची है इक्वेशन, आपने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 6 इंटू 6 36 आएगा, और एक आएगा आपके पास 25। तो ठीक है, करना कुछ नहीं है, आपने इससे 36 माइनस 25 कर दीजिए तो कितना आता है 11, और उसको सीधे 25 से डिवाइड कर दीजिए, इंटू 100 कर दीजिए, तो ये आपका सीधे 44% आंसर। और ये सवाल SCGL 2004 में भी पूछा गया है, और इस बार भी इसके आने के पूरे चांसेस हैं। देखिए किया कुछ नहीं है, कॉस्ट प्राइस वाली इक्वेशन को यहाँ लिखा, सेलिंग प्राइस वाली को ऐसे लिखा, और देखिए हमने क्या किया, 5 रुपीज़ वाली को क्यों अपॉन किया, क्योंकि 5 रुपीज़ 5 से मल्टीप्लाई हुए थे, तो हमने 25 को कॉस्ट प्राइस मान लिया एक तरह से, और इन दोनों के डिफरेंस को प्रॉफिट माना, और सीधे आप 11 अपॉन 25 इंटू 100 कर दीजिए, आपको 44 आंसर मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं। नेक्स्ट ट्रिक है, अ शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 12% ऑन सेलिंग अ बुक एट 10% डिस्काउंट ऑन प्रिंटेड प्राइस, द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस टू प्रिंटेड प्राइस। देखिए इस सवाल में पूछा है कि 12% का प्रॉफिट अर्न करने के लिए उसने सेलिंग की बुक की 10% डिस्काउंट पे प्रिंटेड प्राइस के, तो उसकी रेशियो बोली है, हमें क्या बोली है, हमें बोला है कॉस्ट प्राइस टू मार्केट प्राइस की वैल्यू निकालनी। देखिए सवाल में कुछ नहीं करना है, देखिए 12% आपको दिया हुआ है ऐसे सवाल में, और 10% आपको दिया हुआ है, तो करना कुछ नहीं है। 12% क्या होता है 12 अपॉन 100, और 10 अपॉन 100, तो देखिए ये आपका प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट हुआ तो मतलब बढ़ोतरी, तो आप 100 में 12 को ऐड कर दीजिए, तो 112 आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह आप सेलिंग मार्केट प्राइस, डिस्काउंट होता है मार्केट प्राइस में, लेकिन डिस्काउंट्स क्या होता है, आप पैसे कम कर रहे हैं, तो उसका 100 से आप 10 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 90, तो 90 को ऐसे लिख लीजिए, 90 आपका क्या आ गया मार्केट प्राइस। अब आपसे इक्वेशन क्या पूछी है, कॉस्ट प्राइस अपॉन मार्केट प्राइस, तो सीधे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा क्रॉस प्राइस अपॉन मार्केट प्राइस इक्वल्स टू, ये नीचे चला जाएगा 90 अपॉन 112, तो इसे आप कट करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 40 अपॉन 56,
तो यही आपकी रेशियो है, यही आपका आंसर है। देखिए बहुत ईजी है, 5 सेकंड के अंदर होगा। तो आपको कैसी लगी ट्रिक हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है हमारे पास, अ डीलर सोल्ड 2 टाइप्स ऑफ गुड ऑफ रुपीज़ 10,000 ईच, वन ऑफ देम he lost at 20% and other he gained at 20%, his gain or loss percent in the entire transaction। देखिए सवाल में कहा है एक डीलर ने कोई 2 गुड्स खरीदे, ठीक है, जो हर की वैल्यू 10,000 थी, उसे एक में लॉस हुआ 20% का, एक में गेन हुआ 20% का। तो टोटल इस जो उसने एक्सचेंज किए हैं, 2 बेचे हैं, उसमें पूरा प्रॉफिट कितना हुआ अगर देखें तो। ये CGL 2012 का सवाल है। तो इसमें देखिए कुछ नहीं करना, आपको इसको वैल्यू को देखना ही नहीं है। अगर आपका ये सवाल आए तो आपने सीधे एक फॉर्मूला लगाना है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। देखिए इसमें x और y क्या है, जो आपकी पहली ट्रांजैक्शन पे प्रॉफिट या लॉस हुआ है या सेकंड ट्रांजैक्शन पे प्रॉफिट या लॉस हुआ है, और इन दोनों का प्रोडक्ट करके इस इक्वेशन पुट कर दी, ये होगा टोटल प्रॉफिट। तो इसमें पुट कर दीजिए। देखिए लेकिन ध्यान रखिए कि लॉस को आपने नेगेटिव में लेना है और प्रॉफिट को आपने पॉजिटिव में लेना है, ठीक है। तो उसके आगे साइन ज़रूर नोट रखिएगा, ठीक है। तो पहले में लॉस हुआ है -20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू -20, ओके, अपॉन 100। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा ये 0 प्लस -400 अपॉन 100। तो ये आपका आ जाएगा -4, तो -4% लॉस होगा आपका आंसर। तो देखिए बहुत सिंपल है, सिर्फ 3 से 4 सेकंड में आपने आंसर को निकाल दिया। तो कैसे लगी ट्रिक हमें ज़रूर बताइएगा। अगला सवाल आता है हमारे पास, ए सेल्स अ सूटकेस टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% एंड बी सेल इट टू सी at 30% profit. If C pays rupees 2860 for it, then the price at which A bought it is, मतलब ये बोल रहा है A ने बेचा है 10% प्रॉफिट पे, B ने बेचा है 30% प्रॉफिट पे। तो आपने C ने जब खरीदा है तो उसे पड़ा है 2860 का, तो हमें A ने जितने में क्रॉस प्राइस कितनी थी उसकी वो पूछी है। तो हमें इस सवाल का शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखिए शॉर्ट ट्रिक ये है कि जो आपको प्राइस एंड में दिया गया है 2860, उसको इस तरह लिख लीजिए, अपॉन कीजिए ए प्रॉफिट, ठीक है। अब प्रॉफिट क्या होगा, देखिए प्रॉफिट की वैल्यू कितनी लेंगे, 10% प्रॉफिट दिया है, तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी, क्योंकि प्रॉफिट ऐड होता है तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 100 प्लस 10 110। तो यहाँ पे आप सीधे 110 लिख सकते हैं, इंटू उसी तरह आगे 30% का प्रॉफिट, जब भी प्रॉफिट होता है आप वैल्यू को ऐड कर दीजिए, 100 में कितना आएगा 130, ठीक है। और इसका फॉर्मूला है इंटू 100 कर दीजिए, ठीक है। तो अगर आप इसे कट करेंगे, ठीक है, आप इसे कट कर दीजिए, तो ये आपकी वैल्यू अगर देखिए 13 2 कट जाएगा 22 और 11 2 22। और अगर आप यहाँ पे वैल्यूज देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू बन जाएगी 2000। तो 2000 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो शायद इसमें कुछ गलती नहीं हुई है, ठीक है, नहीं हुई है, मतलब 2000 आंसर आ जाएगा। तो देखिए सीधा ही शॉर्टकट है, आप सीधे वैल्यू को लीजिए, ये जो दी है इसको 2860 लीजिए, उनमें 100 में अगर देखिए जब कभी भी प्रॉफिट हो तो उसमें आप 10% 20% दिया, उसमें 100 में सीधा वैल्यू बना के ऐड कर लीजिए और उसको अपॉन कर दीजिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए और इंटू 100 और यहाँ पे 100 लेने का ये है क्योंकि यहाँ पे हमने 130 एक बार लिया, 110 एक बार लिया, जो इनका 100 था हमने उससे ऊपर मल्टीप्लाई किया, ठीक। तो वो हमें प्राइस निकला आया हमारे पास 2000, यही हमारा आंसर है। तो आपको कैसी लगी ट्रिक्स हमें ज़रूर बताइएगा। और आज के लिए इतना ही, कल इसका पार्ट 3 रिलीज़ होगा, एपिसोड नंबर 3। तो आप वीडियोस को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि उन्हें फिर अपडेट नहीं मिलेगी। और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिनको टाइम पे वीडियोस नहीं मिलती हैं वो बेल आइकन पर भी क्लिक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।